तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांटिक एनीमे। आपका स्वागत है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिजिनिटी के अंदर। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक स्कूल से जहाँ सिर्फ रिच गर्ल्स पढ़ती है और दूसरा स्कूल जहाँ आवारा बॉयज पढ़ते हैं। ये दोनों स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है रेंतारो। उसके मन में चल रहा होता है कि बाजू वाले स्कूल के पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन वो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। रेंतारो स्टेशन से बाहर आता है तो लोग उसका चेहरा देखकर डरते हैं। स्टेशन के बाहर उसके दोस्तों का छोटा मोटा लफड़ा होता है। उनका कहना है कि दो लड़के जानबूझकर उनसे टकरा गए और उन्हें एक लंबे बालों वाले बंदे की तलाश है क्योंकि उसने उनके जूनियर से झगड़ा किया था। ओसामी जो रेंतारो का दोस्त है वो कहता है तुम शायद रेंतारो की बात कर रहे हो, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। तभी रेंतारो पीछे से आता है अपना डरावना चेहरा लेकर और कहता है तुम्हें कोई दिक्कत है। उसका चेहरा देखकर वो लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। रेंतारो दोस्तों से कहता है हर किसी को परेशान करना बंद करो। ओसामी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उन्होंने बोला कि तुम्हारा उनके जूनियर से लफड़ा हुआ था। स्कूल जाते वक्त रेंतारो को एक बात याद आती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात वो एक जगह गया था जहाँ जोर से झगड़ा हो रहा था। उसने देखा एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ा मारकर वहाँ से चली गई। रेंतारो लड़के के पास गया हेल्प करने, लेकिन वो रेंतारो का फेस देखकर डर के भाग गया। रेंतारो का दोस्त कहता है कि कोई भी तुम्हें देखकर डर जाता है। रेंतारो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी गलती है। ओसामी कहता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये एक गलतफहमी थी। तभी पास वाले गर्ल्स स्कूल की दो लड़की वहाँ से गुजरती है। उनमें से एक का रुमाल गिर जाता है। ओसामी वो रुमाल उठाकर उन्हें देता है, लेकिन वो लड़कियां कहती है इसे फेंक दो, हमें इसका यूज करने का मन नहीं है। तभी साकू रेंतारो का एक और दोस्त कहता है कि ये लड़कियां हमसे नफरत करती है। फिर हमें बताया जाता है कि उस स्कूल का नाम किक्यो गर्ल्स एकेडमी है जो एक फेमस स्कूल है, और रेंतारो का चिदोरी हाई स्कूल जो एक लो क्लास बेवकूफ स्टूडेंट से भरा हुआ है। ये दोनों स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं। ओसामी रेंतारो से स्कूल के बाद घूमने का पूछता, लेकिन रेंतारो उसे मना कर देता और कहता मुझे कुछ काम है। स्कूल के बाद रेंतारो घर जाता। उसकी मम्मी कहती तुम लेट हो गए हो। रेंतारो बोलता है स्कूल मेरा दूर है। मम्मी कहती है तुम आज काउंटर पर बैठ जाओ, लेकिन रेंतारो कहता है मेरी शक्ल देखकर सब भाग जाते हैं, मुझे ये काम पसंद नहीं। मम्मी बताती है कि आज सिर्फ एक ही कस्टमर है और स्टाफ भी कम है। रेंतारो बेकरी ड्रेस पहनता और हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स बेकरी शॉप चलाते हैं और कभी कभी वो उनकी हेल्प करता है। इस बारे में उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। रेंतारो कस्टमर को देखने जाता, लेकिन एक लड़की उसे देखकर घबरा जाती। रेंतारो उसके लिए पानी लाता। लड़की कहती है मुझे माफ करना। रेंतारो कहता है नहीं ये मेरी गलती थी। रेंतारो सोचता है एक छोटी सी लड़की इतना खाना खा गई, शायद वो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट होगी। वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। रेंतारो गिल्टी फील करता है कि उसने उसे डरा दिया। वो मम्मी से उस लड़की के बारे में पूछता। मम्मी बताती है कि उसका नाम कारुको है और वो उनकी रेगुलर कस्टमर है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रेंतारो कहता है क्योंकि वो मुझे देखकर भाग गई। मम्मी कहती है कारुको ऐसी लड़की नहीं है, तुम हमेशा अपने आप को दोस्त मत दिया करो। मम्मी बोलती है कि वो अपने टेस्टी केक से कारुको को वापस लाएगी। अगले दिन स्कूल में रेंतारो सोचता है कि उस लड़की से माफी मांगने के लिए वो उसे पूरे मिडिल क्लास में नहीं ढूंढ सकता। ओसामी वहाँ आता है और पूछता तुम ठीक तो हो रेंतारो? वो कहता है कुछ नहीं, मैं लंच लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे बिना शुरू कर लेना। घर पर रेंतारो किताब पढ़ रहा होता। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है वो लड़की यहाँ आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। रेंतारो जाकर कारुको के पास बैठता। कारुको कहती है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुनकर रेंतारो शॉक्ड होता। रेंतारो सोचता है कि ये छोटी लड़की मेरी बेकरी में मुझे ट्रीट दे रही है। तभी कारुको कहती है केक खिलाना उसका माफी मांगने का तरीका है, लेकिन रेंतारो कहता है मैं इसे नहीं खा सकता। केक देखकर कारुको के मुंह से लाल टपकती। रेंतारो कहता है ये तुम ही खा लो, ये वाला टेस्टी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर कारुको केक खाने लगती है। रेंतारो सोचता है कि इस लड़की को केक्स बहुत पसंद है। कारुको बताती है कि कस्टमर कम होने की वजह से उससे सब्र नहीं हुआ। फिर वो अपना नाम बताती है मैं कारुको हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? रेंतारो कहता है मैं रेंतारो। फिर रेंतारो सोचता है कि वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। कारुको कहती है कि उसने रेंतारो को पहले भी देखा है जब वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। रेंतारो कहता है मतलब ये हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, तुम मुझसे डरकर नहीं भागी थी। कारुको बताती है कि वो इसलिए भागी थी क्योंकि किसी लड़के ने उसे इस तरह कभी नहीं देखा और वो शर्मा गई थी। ये सुनकर रेंतारो शॉक्ड होता है और सोचता है कि लोग तो उसका चेहरा देखकर डरते हैं, लेकिन वो लड़की उससे शर्माई थी। रेंतारो कहता है अब अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। कारुको कहती
कहती है ठीक है, लेकिन मैं कुछ और केक्स खरीद लेती हूँ। कारुको रेनतारो से कहती है मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। वो जाते वक्त रेनतारो से कहती है कि मैंने तुम्हें कभी डरावने चेहरे से नहीं देखा, और वो वहाँ से चली जाती। दो लड़के उसे देख लेते हैं। रेनतारो अपने कमरे में सोचता है कि सबने हमेशा उसके फेस का मजाक बनाया। सभी उसे ताने मारते कि उसकी फैमिली बेकरी चलाती है जो उसके फेस से मैच नहीं करता। बचपन से लोग उसे नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन कारुको अलग है, वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तभी उसकी मम्मी आती है और एक केक देती है जो कारुको का था। सीन शिफ्ट होता है, वही दो लड़के कारुको को परेशान कर रहे होते हैं। रेनतारो वहाँ जाता है जहाँ केक उसकी मम्मी को मिला था। उसे उनकी आवाज आती, वो वहाँ जाता। लड़के कारुको से कहते हैं क्या तुम रेनतारो की गर्लफ्रेंड हो? कारुको मना करती। वो लड़के कहते हैं रेनतारो डरावने चेहरे के लिए मशहूर है। रेनतारो कहता है ये लड़के वही स्टेशन वाले हैं। वो लड़के कहते हैं हमने सुना है रेनतारो मिडिल स्कूल का बदमाश था और अब वो बेकार स्कूल जाता है जहाँ उसके चमचे हैं। ये सुनकर रेनतारो उदास हो जाता, लेकिन कारुको कहती है तुम किसी के मुंह से सुनकर उसे जज नहीं कर सकते। ये सुनकर रेनतारो शॉक्ड होता। कारुको कहती है तुमने कभी रेनतारो से बात करके देखी है? अगर करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वो एक अच्छा इंसान है। लड़के कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कारुको कहती है तुम कम से कम उसके पीठ पीछे तो बुराई मत करो, तुम लोग बहुत घटिया हो। तभी लड़के कहते हैं हमने तुम्हें उसके साथ देखा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा यूज करके रेनतारो तक पहुंच जाए। वो लड़की को पंच मार देता है। तभी रेनतारो आ जाता और वो पंच अपने ऊपर ले लेता। उसके मुंह से खून निकलता है। रेनतारो कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, मिट गई तुम्हारी खुजली। उसका चेहरा देखकर वो लड़के फिर से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। कारुको घबरा जाती है। वो अपने रुमाल से रेनतारो का खून पोंछती है और कहती है मुझे माफ करना। रेनतारो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पंच से ज्यादा चोट दीवार से लगने की वजह से लगी है। अगर मुझे पता होता तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं पंच रोक लेता। कारुको कहती है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। रेनतारो कहता है ये मेरी सजा थी, तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़ी हो। कारुको कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। रेनतारो सोचता है मैंने इतने अच्छे इंसान को इसमें घसीट लिया, ये मेरी गलती है। कारुको कहती है मुझे तुम्हारे चेहरे में डरावना कुछ नहीं दिखता, तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रेनतारो को बचाने के लिए थैंक्स कहती। रेनतारो सोचता है लोग हमेशा उसका मजाक बनाते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग फील हुआ। रेनतारो कारुको को स्टेशन तक छोड़ता है। कारुको उसको थैंक्स कहती है। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन रेनतारो स्कूल जल्दी चले जाता। वो कारुको के बारे में सोचकर रात भर सो नहीं पाता। वो कहता है मैं कारुको से कब मिल पाऊंगा। तभी सामने के पर्दे हिलते हैं। जब पर्दा खुलता है तो वहाँ कारुको खड़ी होती है। रेनतारो घबराकर अपने क्लास के पर्दे लगा लेता। उसे समझ आता है कि कारुको एक छोटी लड़की नहीं है, बल्कि वो उसी की एज की है और किक्यो स्कूल की स्टूडेंट है। रेनतारो कहता है उसने कभी नहीं सोचा कि कारुको किक्यो स्कूल में पढ़ती है। सभी स्कूल आ जाते हैं। उसामी गुस्से से रेनतारो को बताता कि आज फिर किक्यो स्टूडेंट रास्ते में उसे घूर रही थी, मैं इससे परेशान हूँ। उसामी फेंकता कि उसकी पहली पसंद चिदोरी नहीं थी। तभी साकू कहता कि तुम्हें सिर्फ ये स्कूल ही एडमिशन दे रहा था, दूसरे स्कूल नहीं। उसामी कहता तुम्हारी बकवास बंद करो। साकू कहता भाई तू इतनी एनर्जी कहाँ से लाता है? हया तो बताता कि किक्यो स्टूडेंट उन्हें भी घूर रही थी। साकू बताता कि किक्यो में रिच गर्ल्स पढ़ती है, दूसरी और चिदोरी स्कूल में बेवकूफ पढ़ते हैं। ये दोनों स्कूल एक दूसरे से बहुत अलग है। उसामी हयातो से बहस करता। तभी साकू रेनतारो से कहता तुम्हें कुछ हुआ है, तुम हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। उसामी बोलता कि तुमने कहा था तुम्हारा सर दीवार से टकराया था। हयातो रेनतारो से कहता तुमने पर्दे क्यों लगाए, इन्हें ऐसा देखना अजीब है। ये सुनकर रेनतारो सोच में पड़ जाता। उसामी रेनतारो से बोलता कि क्यों बिल्डिंग गिरने से तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा। रेनतारो चिल्लाते हुए कहता ऐसा नहीं है। सभी रेनतारो को देखने लगते हैं। साकू बोलता है तुम्हें क्या हो गया है? रेनतारो कहता है मुझे माफ करना, बस सूरज की तेज रोशनी की वजह से पर्दे लगाए हैं। रेनतारो के दोस्त कहते हैं भाई तुझे तो गर्मी पसंद है और तू हमेशा इन्हें खुले रखता है। रेनतारो कहता है आज मेरी इच्छा हो गई इन्हें बंद करने की। टीचर पढ़ा रहे होते। रेनतारो सोचता है कि पर्दे लगाने की वजह से कारुको घबरा गई। रेनतारो को टेंशन होता है कि कारुको उसकी शॉप पर कभी नहीं आएगी। रेनतारो सोचता कि उसका कारुको के साथ होना उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो किक्यो से है। उसामी रेनतारो से कहता कि आज तुम फ्री हो तो घूमने चलते हैं। रेनतारो देखता कि आज शॉप में उसकी जरूरत नहीं है। वो उसामी से हाँ कहता और पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसामी बोलता गाना गाने। रेनतारो बोलता कि वो पिछली बार नहीं गाया था इसलिए वो दिल खोल कर गाएगा। उसामी बोलता कि वो पहले से ज्यादा स्कोर करेगा और वो एक नए गाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उनकी नजर पड़ती कि बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। वो सब वहाँ जाते
आते। उसामी पूछता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कहते कि किकियो की लड़की किसी का इंतजार कर रही है। रेनतारो कारुको को देखकर शॉक्ड होता और सोचता कि कारुको यहाँ क्या कर रही है। उसामी उसके पास जाकर कहता तुम चिदोरी के बाहर क्या कर रही हो। साकू बोलता कि वो किकियो से है इसलिए उसामी गुस्से में है। कारुको बोलती है मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसामी उस पर गुस्सा करता, तभी रेनतारो उसे खींचकर पकड़ लेता और कहता उसे डराना बंद करो। रेनतारो कारुको से माफी मांगता। कारुको कहती कोई बात नहीं। उसामी बोलता कि वो किसका वेट कर रही है और वो चिदोरी में किसे जानती है। उसामी गुस्सा होने लगता, तभी वो रोते हुए रेनतारो से बोलता उसे उसकी बंदी देखकर जलन हो रही है, उसे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। कारुको की दोस्त उसके पास आती और कहती तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वापस स्कूल में चलो। किकियो गर्ल्स बोलती है कारुको बेवकूफों के बीच क्या कर रही है। कारुको की दोस्त उसे कहती है कि अच्छा है यहाँ होसीना नहीं है। वो कारुको को लेकर जाने लगती। उसामी कहता मेरे से टकराने के लिए सॉरी तो बोल दो। तभी किकियो गर्ल्स उसके हाथ झटक देती। उसामी उन पर गुस्सा करता मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। रास्ते में उसामी कहता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। साकू बोलता कि स्टार्ट तो तेने करा था। हयातो बोलता कि उस किकियो लड़की को क्या चाहिए था। उसामी बोलता कि मैं उसका बाप हूँ जो मुझे पता होगा। रेनतारो सोचता कि कारुको उससे मिलने आई थी या फिर वो चिदोरी में किसी और को जानती है। रेनतारो के दोस्त उसे देखकर बोलते हैं भाई तूने इतना अजीब चेहरा क्यों बनाया है, तू पहले से ज्यादा डरावना लग रहा है। उसामी बोलता है भाई तू मुझे हमेशा डराया मत कर। रेनतारो सोचता उसे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एक खुशी महसूस हो रही है। उसे लगता कि उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये सभी गाना गाते और पार्टी कर रहे होते। साकू रेनतारो से पूछता कि अगला गाना कौन सा लगाया है। रेनतारो बताता कि वो अभी ऐड कर रहा है। साकू रेनतारो को देखने लगता। उसामी बोलता कि उनने हाई स्कोर नहीं किया। तभी साकू बोलता कि रेनतारो तुम्हें कुछ हुआ है। हयातो भी कहता तुम आज अलग बर्ताव कर रहे थे। साकू रेनतारो से बोलता कि तुझे कोई टेंशन है तो तू हमें बता सकता है, तेरी ये चोट गलती से नहीं लगी है। रेनतारो सोच में पड़ जाता कि उसे अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए या नहीं। वो कारुको के बारे में कैसे कहे, ये हमेशा किकियो को बुरा कहते हैं और उनसे नफरत करते हैं। रेनतारो बोलता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। उसामी बोलता कि कुछ भी बात हो तू हमें बता सकता है। हयातो बोलता अगले गाने से मूड फ्रेश करते हैं। रेनतारो कहता कि उनने गाना ऐड नहीं किया। उसामी बोलता कि उसने उसके लिए पहले से ही गाना ऐड कर दिया है, ये लो माइक और गाना गाओ। रेनतारो साकू से बोलता तुझे मेरी वजह से चिंता हुई उसके लिए सॉरी। साकू बोलता है मेरी ज्वाइन हो रहा हूँ, मुझे भी माइक दो। उसामी बोलता है ऐसा तो बहुत कम होता है। रेनतारो घर के रास्ते जाते हुए कहता कि ज्यादा गाने की वजह से उसका गला दुख रहा है। रेनतारो नोटिस करता कि अभी तक उसकी शॉप बंद नहीं हुई। रेनतारो अंदर जाता तो वो देखता कि वहाँ कारुको बैठी है। रेनतारो कारुको से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कारुको उसे जवाब देती कि उसे आज के हंगामे के लिए माफ करना। उसे नहीं मालूम था कि चिदोरी और किकियो के बीच बात इतनी बढ़ जाएगी। रेनतारो कहता तुम्हें ऐसे झुक के माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रेनतारो की मम्मी आती और कहती तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, तुम मुझे फोन करके बता सकते थे, कारुको तुम्हारा कब से वेट कर रही है। रेनतारो की मम्मी कारुको से कहती कि तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ये केक खा सकती हो। कारुको कहती कि उसे अब जाना चाहिए। तभी उसके पेट से भूख की आवाज आती। ये देखकर रेनतारो की मम्मी बहुत हंसती। रेनतारो की भी हंसी छूट जाती। कारुको शर्माती है। रेनतारो कारुको से बोलता है चलो साथ में केक खाते हैं। कारुको मान जाती है और वो केक खाकर बहुत खुश होती है। रेनतारो सोचता है कारुको केक खाते हुए कितनी क्यूट लगती है। कारुको बोलती है तुम्हारे दोस्त को चोट तो नहीं लगी। रेनतारो बोलता वो ओसामी है और वो बहुत मजबूत है, उसकी चिंता मत करो। ये सुनकर कारुको रिलैक्स फील करती है। रेनतारो कारुको से पूछता कि वो स्कूल के बाहर क्या कर रही थी। रेनतारो कारुको से पूछता कि वो स्कूल के बाहर क्या कर रही थी। कारुको बताती कि वो रेनतारो से मिलने आई थी। ये सुनकर रेनतारो के दिमाग के पर्दे हिल जाते हैं। कारुको बोलती कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो सॉरी कहती है। रेनतारो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे क्लासमेट ने शुरू किया था। रेनतारो के मुंह से निकलता कि वो कारुको को देखकर बहुत खुश हुआ था। रेनतारो शर्माने लगता, वो माफी मांगता और कहता मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तभी कारुको के मुंह से निकलता शब्द वापस मत लो। ये दोनों लाल हो जाते और शर्माने लगते हैं। ये खामोश रहते हैं। रेनतारो माइंड कहीं और करने के लिए कहता चलो केक खाते हैं। कारुको बोलती है ठीक है। रेनतारो घबराते हुए बोलता उसने सोचा कि तुम शॉप पर कभी नहीं आओगी। कारुको पूछती ऐसा क्यों। रेनतारो कहता तुम किकियो से हो और मैं चिदोरी से हूँ, मुझे लगा ये जानकर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी, मेरे साथ रहने से कुछ अच्छा नहीं होगा। तभी कारुको बोलती कि उसे बहुत खुशी हुई थी कि तुम चिदोरी से हो। कारुको गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती। तभी रेनतारो कारुको को आवाज देता। कारुको कहती मुझे लगा तुम्हें
में जानने का ये अच्छा मौका था। वो केक के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती। रेनतारो उसे ऐसा देखकर सोच में पड़ जाता कि उसने ऐसा फेस क्यों बनाया, उसने उसे दुखी कर दिया। रेनतारो की मम्मी आती, वो कारुको के बारे में पूछती, लेकिन रेनतारो कुछ जवाब नहीं देता, वो खामोश रहता। रेनतारो अपना फेस मम्मी की तरफ घुमाता। मम्मी उसे देखकर डरती। मम्मी उसके पास जाकर कहती, तुम ठीक हो, मैंने राक्षस को पैदा नहीं किया है। मम्मी रेनतारो को अपने साथ ले जाती। रेनतारो उन्हें सारी बात बता देता। मम्मी रेनतारो के सर पर उंगली से मारती, जिससे रेनतारो को दर्द होता। मम्मी कहती, तुम्हें कारुको को इतनी रात में अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था। रेनतारो कहता है, कारुको को मेरे बारे में जानना अच्छा लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। मम्मी सोचती है, मैंने कहा बेवकूफ औलाद पैदा कर ली। रेनतारो मम्मी से पूछता है, कारुको किक्यो से होकर भी मुझे देखना क्यों चाहती है। मम्मी बताती है, तुम उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हो जैसे सब तुम्हारे साथ करते हैं। सभी तुम्हें लुक से जज करते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हें पता चला वो किक्यो से है, तुमने अलग बर्ताव करा, लेकिन जब कारुको को पता चला तुम चिदोरी से हो, उसने नॉर्मल बर्ताव करा। तुम उसके बारे में गलत सोचते हो। रेनतारो सोच में पड़ जाता कि शुरू से सभी लोग उसके फेस और बेकरी शॉप का मजाक बनाते थे। उसने भी कारुको के साथ वैसा ही करा, उसे बोलकर कि तुम किक्यो से हो। रेनतारो अपने मुंह पे मुक्का मारता। मम्मी कहती, तुम्हें क्या हो गया। रेनतारो कहता, मैंने कारुको के साथ वैसा ही बर्ताव करा जैसा सभी मेरे साथ करते थे। फाइनली रेनतारो को समझ आ जाता, वो अपनी मम्मी को थैंक्स कहता। दूसरे दिन कारुको स्कूल जाती। वो रेनतारो को स्कूल के बाहर देखकर शॉक्ड होती। वो रेनतारो से पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेनतारो कहता, मैंने सोचा अगर मैं जल्दी आ जाऊँ तो तुम्हें देख पाऊंगा। रेनतारो कल के लिए कारुको से माफी मांगता और कहता, मैंने तुम्हें कल उदास कर दिया, उसके लिए सॉरी। ये सुनकर कारुको रोने लगती। रेनतारो कहता, तुम्हें क्या हुआ। कारुको थोड़ी इमोशनल होके कहती, मैंने उस टाइम ऐसा फेस बनाया था जो सच में थोड़ा एम्बैरेसिंग था। हाँ मैं उदास थी, लेकिन वो मेरी थोड़ी सेल्फिश फीलिंग्स थी। और बिना कुछ बोले मैं वहाँ से चली गई, जिससे तुम और टेंशन में आ गए। मुझे ट्रूली सॉरी बोलना चाहिए। रेनतारो कहता है, अरे ऐसा मत बोलो। कारुको मुस्कुरा कर कहती, तुम बहुत अच्छे हो। रेनतारो उसे देखकर सोचता है, ये हमेशा से साफ दिल की रही है, तो मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो कारुको से कहता है, देखो जब मेरा चिदोरी दोस्त किक्यो की बुराई करता था ना, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि बस हमारे स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन जब सोचा कि कोई तुम्हारी बुराई करेगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं परेशान हो गया और सोचा अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं तुम्हें खतरे में डाल दूंगा, इसलिए मैं रुक गया। प्लीज मुझे वो वर्ड्स वापस लेने दो जो मैंने पहले बोले थे। मुझे माफ करना, मैं अपने स्कूल के रिवलरी में इतना फंस गया था कि तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं तुम्हारे साथ था मैं एक्चुअली हैप्पी था। कारुको अपने आंसू पोंछती है और सॉफ्टी बोलती है, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन हुई उसके लिए सॉरी। फिर वो थोड़ा प्लेफुल तरीके से इंट्रोड्यूस करती है, मैं कारुको हूँ और तुम रेनतारो हो। चिदोरी और किक्यो का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे ही मिलना है और तुम्हें ही जानना है। फाइनली ये सुनकर रेनतारो के दिमाग का स्विच ऑन हो जाता। वो अपने आप को समझाता है कि पहले वो गलत था। वो इस बार कारुको का नंबर भी ले लेता है और उसे मैसेज करके पर्दे लगाने के लिए सॉरी बोलता है। रेनतारो सोचता है कि उसके पास अभी बहुत टाइम है। रेनतारो अकेला बैठा होता, वो सामने देखता है और वहीं कारुको खड़ी होती है। इस बार रेनतारो पर्दे नहीं लगाता, वो कारुको को हाय कहते हुए देखता रहता। रेनतारो अपने मन में सोचता है, मैं भी कारुको को और अच्छे से जानना चाहता हूँ। रेनतारो क्लास में बैठा पसीना पोंछ रहा होता, उसे लग रहा था जैसे अभी तंदूर में बैठा हो। वो कहता है, अगर मैं इस गर्मी में रहा तो यहीं जलकर खत्म हो जाऊंगा। उसामी हंसकर बोला, चलना क्लास खत्म होने के बाद एसी में हवा खाते हैं। क्लास खत्म होने पर दोनों नीचे आए। उसामी बोर हो गया और बोला, अब मजे करने के लिए क्या करें। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली, अरे इस महीने तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, क्यों ना उसमें जीतने का टारगेट रख ले। दोनों भागते हुए सर के पास पहुँचे और कहा कि वे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन सर ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर दोनों शॉक्ड रह गए। उसामी ने पूछा, हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। सर कहते हैं, जो एग्जाम में फेल होते हैं वो फेस्टिवल नहीं खेलते, बल्कि सप्लीमेंट्री की तैयारी करते हैं। उसामी बोलता, तो आपको पूरा यकीन है कि हम फेल होंगे। सर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो पाओगे। उसामी जोश में बोलता है, हाँ, और अगर हम जीत गए तो इनाम में क्या मिलेगा। सर मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर तुम फेस्टिवल जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। उसामी तुरंत मान जाता, लेकिन बाद में उसे टेंशन होने लगी, पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, मैं तो ढंग से 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। उसने साकू से मदद मांगी, लेकिन साकू उसे मना कर देता और कहता, पिछले साल भी मैंने मेहनत की थी और फिर भी तू फेल हो गया। इस बात पर उसामी और साकू में बहस छिड़ गई। हयातो रेनतारो से पूछती
सोचता तू ठीक है? रेंतारो बोलता मैं तो गया, क्या तू मेरी मदद करेगा? हयातो कहता मुझे तो बहुत सी चीजें नहीं आती, तेरी मदद तो साको ही कर सकता है। ओसामी बोलता तुम हमें रोकना चाहते हो लेकिन हम तुम्हारे बिना भी पास हो सकते हैं। रेंतारो को टेंशन होने लगती। साको बोलता तुम्हें जो सही लगे वो करो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और लड़ने लगे। हयातो बीच में आकर उन्हें छुड़वाने लगता। तभी रेंतारो की मम्मी का मैसेज आता, आज दुकान पर डिस्काउंट है, कारुको को बुलाना मत भूलना, उसे देखे काफी टाइम हो गया है। रेंतारो सोचने लगा कारुको अच्छे स्कूल में पढ़ती है, शायद इसलिए ज्यादा आ नहीं पाती। क्लास में बैठे उसने उसे मैसेज कर दिया और रिप्लाई का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम हो गई लेकिन जवाब नहीं आया। रेंतारो सोचने लगा क्या किक्यो स्कूल में लड़कियां मोबाइल यूज कर सकती है, शायद वो अपनी चीजों में बिजी होगी। रेंतारो सोचता कि मैं इतना निराश क्यों हो रहा हूँ। तभी ओसामी उसके पास आया और बोला चल पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलते हैं। दोनों लाइब्रेरी पहुँचे। ओसामी ने कहा यहाँ एसी नहीं है, गर्मी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम साकू के बिना भी पास हो सकते हैं। रेंतारो ओसामी से बोलता है इतना जिद्दी होना जरूरी नहीं है। दोनों अंदर टेबल पर बैठ गए और पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ओसामी बोला यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रेंतारो कहता हमें साकू से हेल्प लेनी चाहिए, पिछले साल वही था जिसने हमारी हेल्प की थी लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। मुझे ये सोचकर बुरा लगता है। हम सब साथ में आइसक्रीम खाएंगे, साकू बस नखरे कर रहा है, वो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वेट कर रहा है। ये सुनकर ओसामी बोला तो सच में रेंतारो ही है नहीं? रेंतारो ने मुस्कुरा के कहा हाँ हम सब साथ में जीतने का गोल रख रहे हैं। ओसामी बोलता साकू और बाकी लोग अभी स्कूल में होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। मैं फेस्टिवल का वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ हो रेंतारो। मैं जल्दी से सबको सॉरी बोलकर वापस लाऊंगा। रेंतारो बोला ठीक है और ओसामी वहाँ से चला गया। रेंतारो पढ़ाई कर रहा होता कि तभी दो लड़कियां आती और बोलती यहाँ सीट खाली नहीं है। वो सीट ढूंढने लगती तो रेंतारो ने उनकी परेशानी देखकर अपनी सीट छोड़ दी। लड़कियां आपस में कहने लगी क्या उसने हमारे लिए सीट खाली की? हमने थैंक्स भी नहीं बोला। रेंतारो नीचे जाते हुए कारुको को मैसेज कर रहा था, तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो वहाँ जाता तो देखता कि कारुको पढ़ाई कर रही है। वो चुपचाप देखने लगा। रेंतारो सोचता उसने कहा था कि वो इस महीने बिजी है, शायद उसके एग्जाम की वजह से। लेकिन तभी उसने देखा कि वो और उसकी दोस्त किताब में ड्रॉ कर रहे हैं। कारुको की दोस्त बोली तू फिर से ड्रॉ कर रही है? कारुको हंसकर बोली हाँ ये मेरी टीचर है। दोनों मजाक करने लगी। रेंतारो सोचने लगा ये तो बहुत कैजुअल टोन में बात कर रही है, ये कुछ नया है। कारुको की फ्रेंड कहती जब भी तू ब्रेक लेती है तू ड्रॉ करती है, तुझे इसकी जरूरत होगी क्योंकि तुझे पूरे साल हाई रैंक बनाए रखनी है। कारुको बोलती है हाँ। उसकी दोस्त बोली तू सच में तारीफ के लायक है, वैसे वो काफी लेट हो गई है, वो कहाँ तक पहुँची होगी। ये सुनकर रेंतारो वहाँ से बाहर जाकर बैठता और सोचने लगा कारुको कमाल की है क्योंकि स्टूडेंट्स में भी वो स्मार्ट है और मैं हूँ चिदोरी जैसा बेवकूफ, एक फेलियर। रेंतारो टेंशन लेने लगता और कहता पिछले साल साकू की हेल्प लेने के बाद भी मैं फेल हो गया। तभी उसे ओसामी की बात याद आई। तभी अचानक सामने कारुको आ गई। वो रेंतारो से कहती तुम क्या यहाँ नींद निकाल रहे हो? रेंतारो घबरा जाता। वो कहता तुम यहाँ कब आ गई? कारुको बोलती मैंने सही पहचाना था, वो तुम ही थे, हमें मिले काफी वक्त हो गया है। मैंने जानी पहचानी परछाई देखी तो बाहर आ गई, भूख लगी तो स्नैक भी ले आई। रेंतारो बोलता तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। कारुको बैठ गई और बोली तुम यहाँ बाहर पढ़ाई कर रहे हो? रेंतारो ने जवाब दिया हाँ। कारुको को अचानक बात याद आती। वो कहती तुमने मुझे डिस्काउंट पर बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ सकी। रेंतारो बोला उसकी चिंता मत करो, हम हर महीने रखते हैं। कारुको ने कहा मुझे अगले महीने तक अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाने होंगे। ये सुनकर रेंतारो हैरान होता और कहता तुम एक रिच गर्ल होकर भी जॉब करती हो? कारुको हंसते हुए बोली तुम मुझे अमीर समझते हो, मैं तो किक्यो में स्कॉलरशिप पर आई हूँ इसलिए अपनी रैंक गिरने नहीं देती। अब तक मैं टॉप स्पोर्ट कर रही हूँ। रेंतारो कहता है टॉप स्पोर्ट, ये तो सच में कमाल है। कारुको बोलती है मेरे एग्जाम आने वाले हैं इसलिए मुझे ठीक से सोने तक का टाइम नहीं मिलता, जागे रहने के लिए मैं खुद को चिमटी काटती हूँ। रेंतारो कहता तुम सच में अलग हो। कारुको कहती मैं एक नॉर्मल फैमिली से होने के बावजूद किक्यो में आ गई इसलिए मुझे बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करना होती है। रेंतारो पूछता तुम ऐसा क्यों करती हो? कारुको बताती मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे किक्यो जाने का चांस दिया था, मैं वो चांस बर्बाद नहीं करना चाहती। किक्यो में आने के बाद मेरे अंदर गर्व आ गया। रेंतारो उसे देखकर सोचता जितना वक्त मैं कारुको के साथ रहता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में गलत हूँ, बिल्कुल उन लड़कों जैसा जिनसे मैं नफरत करता हूँ।
रेंतारो हिम्मत जुटाकर कारुको से कहता, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं हमेशा फेलियर नहीं रहना चाहता। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, हालांकि तुमने कहा कि तुम्हें फुर्सत कम मिलती है। कारुको ने उसे स्नैक दिया और कहा, जब भी मैं फ्री रहूंगी तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी, हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे। ये सुनकर रेंतारो खुश हो गया। कारुको बोली, अब मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाना होगा। रेंतारो पूछता, वो पहली वाली लड़की? कारुको जवाब देती, हाँ, पर एक और है, वो स्टोर से कुछ लेने गई थी, शायद लौट आई होगी। तभी एक लड़की आई जिसका नाम सुबारू था। उसे देखते ही रेंतारो और कारुको दोनों शॉक्ड रह गए। रेंतारो उसके बाल देखकर सोचता, ये तो फॉरेनियर लगती है, ये बहुत कूल लग रही है। सुबारू ने रेंतारो की ओर देखते हुए कहा, तुम चिदोरी से हो? रेंतारो ने जवाब दिया, हाँ। सुबारू पास आकर बोली, तुम कारुको से दूर रहो, मैं चिदोरी के किसी लड़के को उसके आसपास नहीं देखना चाहती। कारुको सुबारू से कहती, रेंतारो ऐसा लड़का नहीं है। सुबारू कहती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी रेंतारो के दोस्त भी आ जाते। वो किकियो की लड़की को देखकर हैरान होते। सुबारू कहती, इतने सारे बेवकूफ यहाँ क्यों आ गए? उसामी आगे बढ़ा और बोला, तुम किकियो से हो तो रेंतारो से क्या चाहती हो? वो दो किकियो की लड़कियों के साथ नहीं जाएगा। ये सुनकर रेंतारो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। सुबारू कारुको से कहती है, चलो यहाँ से, इन जानवरों पर टाइम बर्बाद मत करो। उसामी गुस्से में बोला, तूने किसे जानवर कहा? उसामी कारुको के पास जाने ही वाला था कि रेंतारो ने उसे जबरदस्ती दूर कर दिया। उसामी बोलता, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। रेंतारो उसामी से माफी मांगता और मन ही मन सोचने लगा, मेरा शरीर अपने आप क्यों हिल गया। ये देखकर सुबारू भी शॉक्ड रह गई। सुबारू कारुको को ले जाते हुए बोली, यही वजह है कि चिदोरी के लड़के तुमसे दूर रहे। तभी साकू बोला, तुम वो भूल गई जो हमने तुमसे पूछा था, किकियो में भी बेवकूफ होते हैं। सुबारू ने पलटकर कहा, क्या तुम्हारा मतलब कारुको से है? साकू कहता, तुम अपना दिमाग यूज नहीं करती क्योंकि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, और ये तुम्हारे बालों का रंग किकियो तुम्हें ऐसा करने देता है। सच में छोटी राजकुमारी होना अच्छा होगा। ये सुनकर सुबारू उदास हो गई। रेंतारो साकू से कहता, आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम हमेशा ऐसा नहीं करते हो। रेंतारो बताता, ये वही लड़की है जो उस दिन चिदोरी के बाहर खड़ी थी। उसामी बोलता, हाँ मुझे याद है, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। रेंतारो सबसे झूठ बोलता, मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा, मैं उसे उस दिन डराने के लिए माफी मांगना चाहता था, बस इसलिए उसके पास गया था, वो मेरे पास नहीं आई थी और कुछ नहीं है। आया तो उसामी से कहता, असल में डराने वाला तो तू ही था। तभी उसामी उनके पास आया। सुबारू और कारुको थोड़ा डर गई, लेकिन उसामी बोलता, मुझे उस दिन के लिए माफ करना, मैंने गुस्से में ये इसलिए किया कि तुम किकियो से हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सच में माफ करना। कारुको झुककर सबके सामने माफी मांगती। ये देखकर सब हैरान रह जाते। वो कहती है, गलती मेरी थी, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उसके लिए सॉरी। सुबारू उसे रोकते हुए कहती, ऐसा मत करो, हमें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कारुको कहती है, तुम्हें भी माफी मांगना चाहिए। ये सुनकर सुबारू घबरा जाती और वहाँ से चले जाती। कारुको सभी से कहती है, उसे भी जाना चाहिए। उसामी बोलता है, ठीक है, और वो वहाँ से चले जाती है। उसामी कहता, मुझे किकियो समझ नहीं आते, अगर वो लड़की नाटक कर रही है तो मेरा दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा। रेंतारो बताता है, ऐसा नहीं है। उसामी कहता है, एक बंदे ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। फिर हायातो और उसामी मिलकर साकू को चिढ़ाते हैं। साकू कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उन्हें मेरा मजाक उड़ाने दिया। उसामी बोलता है, मुझे पता है, तू झूठ बोल रहा है, सच बता। उसामी सबसे कहता, भाईचारा बढ़ाने के लिए खाते हुए पढ़ाई करते हैं। वो साकू से पूछता है, तू क्या कहता है? साकू गुस्सा हो जाता है और उसामी उसके मजे लेने लगता है। दूसरी तरफ कारुको सुबारू से कहती है, तुम्हें लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। सुबारू जवाब देती है, हाँ, सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुमने उनसे माफी क्यों मांगी? वो सब जानवर है, दूसरों को तकलीफ देते वक्त ना पछतावा करते हैं ना हिम्मत दिखाते, मुझे उनसे नफरत है। इसी दौरान उसे रेंतारो की बात याद आती। वो कारुको से पूछती है, तुम्हारे साथ जो लड़का बैठा था वो कैसा पर्सन है? ये सुनकर कारुको थोड़ा हैरान होती, फिर मुस्कुरा कर कहती, वो अच्छा पर्सन है और उसके दोस्त भी इतने बुरे नहीं है। सुबारू चुप हो जाती और कहीं खोई रहती। कारुको आवाज लगाती, वो देर से रिएक्ट करती। कारुको पूछती है, तुमने क्या स्नैक्स खरीद लिए? सुबारू कहती है, हाँ, इन्हें हम पढ़ाई के वक्त खा सकते हैं। कारुको हंसकर कहती है, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं खा सकते। दूसरी तरफ रेंतारो घर पर पढ़ाई करता, लेकिन वो बार बार सवाल गलत सोच
सॉल्व करता। वो सोचता है साकू ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे इन्हें सही से करना होगा। तभी कारुको का मैसेज आता कि डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं। रेनतारो घबराकर तुरंत रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल। कुछ ही देर बाद कारुको का कॉल आता। इसकी वॉइस सुनकर रेनतारो सोचता है इसकी वॉइस कितनी प्यारी है। कारुको कहती है आज जो हुआ उसके लिए मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलती हूँ, वो सच में अच्छी लड़की है, ये झूठ लगेगा लेकिन सच है। रेनतारो जवाब देता है मुझे तुम पर भरोसा है और मैं भी अपने दोस्तों की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कारुको मुस्कुराकर कहती है ये नॉर्मल है जब कोई सुबारू के सामने होता है। फिर अचानक वो कहती है आज तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलना पड़ा, इसके लिए सॉरी। रेनतारो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं भूल चुका हूँ। कारुको शर्मा कर कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, जब तुमने मुझे बचाया तब तुम बहुत कूल और डेसिंग लग रहे थे। ये सुनकर रेनतारो शर्माता। कारुको उसे थैंक्स बोलती। रेनतारो सोचता है आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, ये सब सिर्फ तब होता है जब मैं कारुको से बात करता हूँ। कारुको कहती है हमने पढ़ाई की बात की थी, हम सैटरडे को मिलते हैं। कारुको बात करते करते थोड़ी हिचकिचाती है। रेनतारो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है मैं तुमसे बहुत कैजुअली बात कर रही हूँ। रेनतारो कहता है मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट क्यों करती हो। कारुको शर्माते हुए कहती है अरे मैं तो बस तुम्हारी बेकरी की रेगुलर कस्टमर हूँ, तो कैजुअल बात करना ठीक लगा। रेनतारो सोचता है कि शायद कारुको उसे बस एक लड़का मानती है जिसे वो अपनी फेवरेट केक शॉप पर कैजुअली बातें कर लेती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो दोनों कितने अलग है, जबकि वो अब तक यही सोच रहा था। रेनतारो कहता सैटरडे अच्छा रहेगा। कारुको मुस्कुराते हुए जवाब देती ठीक है फिर सैटरडे को मिलते हैं। आखिरकार रेनतारो हिम्मत जुटाकर कहता है तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इनफॉर्मल बात भी कर सकती हो, मैं इतना ही कहना चाहता था। कारुको जवाब देती है ठीक है मैं अगली बार से फॉर्मल बात करना बंद कर दूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते और कॉल कट जाती। कॉल खत्म होते ही रेनतारो सोच में पड़ जाता कि पता नहीं कारुको ने कैसा चेहरा बनाया होगा, मैंने इतनी एकवर्ड बात क्यों कर दी। रेनतारो शर्माने लगता है लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड महसूस करता। दूसरी तरफ कारुको भी ब्लश करती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो खुद से कहती है क्या रेनतारो समझ गया कि मैं पूरे वक्त मुस्कुरा रही थी। इसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुबारू अपने कमरे में बैठी अपने बचपन की एक तस्वीर देख रही होती और चुपचाप रो रही होती। रेनतारो सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करता और कारुको का मैसेज देखता कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। वो उस मैसेज को बार बार पढ़ता। रेनतारो खिड़की के पर्दे खोलते हुए सोचता आखिरकार कारुको से पढ़ने का दिन आ ही गया। वो मेट्रो से कारुको से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखती है तो रेनतारो मोबाइल में डूबकर उन्हें इग्नोर करता है। दिल ही दिल में रेनतारो नर्वस होता और सोचता क्या मेरे कपड़े और हेयर स्टाइल सही लग रहे हैं, कहीं मैं छपरी तो नहीं लग रहा। ये जगह मैंने कई बार देखी है लेकिन आज ये मुझे बिल्कुल अलग लग रही है। स्टेशन पहुंचकर रेनतारो सोचता है कि वो जल्दी आ गया, उसे कारुको का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि कारुको सामने खड़ी है। उसे देखते ही रेनतारो थोड़ा ब्लश करता और कहता सॉरी मैंने तुम्हें वेट कराया। कारुको कहती है ऐसा नहीं है, मैं जल्दी आ गई थी, ये तो फॉर्मल बात हो गई, माफ करना। धीरे धीरे मुझे इनफॉर्मल बात करने की आदत हो जाएगी। रेनतारो हंसकर कहता हाँ थोड़ा नर्वसनेस है। कारुको छेड़ते हुए बोलती लो अब तुम फॉर्मल हो गए। रेनतारो मनी मन सोचता कारुको तो बचपन से ही इतनी खूबसूरत रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते। कारुको खाना खाते हुए खुश हो जाती और कहती ये बहुत टेस्टी है, मैं कब से यहाँ आना चाहती थी, ये जगह स्टडी के लिए परफेक्ट है और यहाँ का खाना भी लाजवाब है। रेनतारो उसे देखता रह जाता है। कारुको पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा खाना तो ठंडा हो रहा है। रेनतारो चौंक कर कहता नहीं कुछ नहीं, अभी खाता हूँ। असल में रेनतारो इतना नर्वस था कि भूल ही गया कि कारुको को खाना कितना पसंद है। उसे खाते हुए देखकर रेनतारो सोचता है वो कितनी क्यूट लग रही है। खाना खत्म करने के बाद कारुको कहती है चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। रेनतारो जोश में बोलता हाँ बिल्कुल। कारुको पूछती है हम मैथ्स से शुरू करें। रेनतारो जवाब देता है हाँ, बाकी सब्जेक्ट में शायद मैनेज कर लूंगा। कारुको हंसते हुए कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। रेनतारो किताब में देखता और कहता हम यहीं से शुरू करते हैं। कारुको प्रश्न देखने के लिए रेनतारो के करीब झुकती है। दोनों अचानक एक दूसरे को देख घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। कारुको कहती है सॉरी थोड़ा ज्यादा करीब आ गई। रेनतारो कहता है कोई बात नहीं। फिर कारुको पूछती है तुम्हें इस प्रश्न में हेल्प चाहिए। कारुको उसे सोल्व करना सिखाती है लेकिन रेनतारो अंदर से बहुत नर्वस रहता है। वो सोचता है मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए लेकिन मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। दोनों पढ़ाई में लगे रहते। तभी कारुको कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। रेनतारो तुरंत कहता है हाँ बिल्कुल। कारुको
कहती है तुमने पहले कहा था कि तुम किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहते, ऐसा क्यों? रेनतारो कहता है हमारे एग्जाम के बाद एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे फेस्टिवल में जाने के बजाय सप्लीमेंट्री की तैयारी करना पड़ेगी और मैं अपने दोस्तों के साथ उस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम सोच रही होगी ये कोई बड़ी वजह नहीं होगी। कारुको कहती है ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी वजह है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाकई मजेदार होगा। रेनतारो मनी मन सोचता कारुको सच में बहुत अच्छी है। कारुको कहती है तुम्हें सच में अपने दोस्तों से बहुत लगाव है। ये सुनकर रेनतारो अचानक चौंक जाता। कारुको पूछती अरे तुम ठीक तो हो? रेनतारो संभलते हुए कहता हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा पसंद करने से क्या मतलब है? कारुको बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? रेनतारो कहता है ऐसा नहीं है, मेरा मतलब अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं कहूँगा कि हाँ मैं उन्हें सच में पसंद करता हूँ। कारुको कहती है मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, वो सब मेरे लिए बहुत खास है, खासकर सुबारू, बचपन से हम साथ हैं। सब उसे अक्सर गलत समझते हैं लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी इंसान है। बचपन में जो उसके साथ हुआ उसी वजह से वो लड़कों को पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने उसे जज नहीं किया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ये सुनकर रेनतारो हैरान रह जाता और बस उसकी तरफ देखता रह जाता। कारुको कहती है बहुत बातें हो गई, अब वापस पढ़ाई शुरू करें। रेनतारो कहता है हाँ, लेकिन मनी मन सोचता है पता नहीं क्यों पर मेरे दिल में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ रही है। धीरे धीरे शाम ढल जाती। रेनतारो कहता मैंने कभी इतनी देर तक पढ़ाई नहीं की। कारुको कहती है पढ़ाई जरूरी है लेकिन उसके साथ आराम भी जरूरी है। स्टेशन पर पहुंचकर रेनतारो कहता आज की पढ़ाई के लिए थैंक्स, तुमने बहुत मेहनत की। कारुको कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उसे कुछ नोट्स देती है और कहती है तुमने मुझे पहले ही टॉपिक्स बता दिए थे तो मैंने उन पर ध्यान देकर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बना दिए। रेनतारो घबरा कर कहता पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, तुमने इतना सब मेरे लिए क्यों किया? कारुको कहती है मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैंने ही कहा था कि हमें साथ मिलकर बेस्ट देना है। इसके अलावा मैं चाहती कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय कर सको, फिर बाद में मुझे सब डिटेल में बताना। कारुको कहती तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, अब मुझे जाना होगा। रेनतारो कहता है आज का दिन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कारुको कहती है टेस्ट के लिए गुड लक और वो वहाँ से चले जाती। रेनतारो मनी मन सोचता है अब मैं फेल नहीं हो सकता, मैं ट्रेन में भी पढ़ाई करूंगा। वो स्टेशन के अंदर जाने ही वाला होता कि अचानक कोई उसे पीछे खींच लेता। वो सुबारू होती। सुबारू कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों कैफे में बैठते हैं। रेनतारो घबरा कर सोचता ये चुप क्यों है, कुछ कह क्यों नहीं रही। सुबारू रेनतारो से कहती क्या तुम कारुको के बॉयफ्रेंड हो? रेनतारो इतना चौंकता है कि गलती से अपना हाथ जला लेता। सुबारू उसे तुरंत रुमाल देती। रेनतारो हैरान होकर कहता इसके लिए शुक्रिया और मनी मन सोचता ये पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रही है, क्या वो मुझसे नफरत करती है? मैं उसे समझ नहीं पा रहा। सुबारू कहती है वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे? रेनतारो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सुबारू भी अपना नाम बताती है। रेनतारो सोचता ये वही लड़की है जिसका नाम वो पहले वाली लड़की ले रही थी, अच्छा हुआ उस वक्त ये वहाँ नहीं थी। सुबारू दोबारा पूछती तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, क्या तुम कारुको के बॉयफ्रेंड हो? रेनतारो शर्माते हुए कहता नहीं। सुबारू कहती तो फिर तुम उसके क्या हो? रेनतारो सोच में पड़ जाता कि हम दोस्त हैं या वो बस एक कस्टमर है। सुबारू कहती है क्या तुम दोनों हाल ही में मिले हो? रेनतारो कहता है हाँ। सुबारू कहती है अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कारुको से मिलना बंद कर दो। ये सुनकर रेनतारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। रेनतारो कहता है क्या ये सच है कि कियो और चिदोरी एक दूसरे से नफरत करते हैं? मैं तो बस इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इसका मुझसे इंसानियत के तौर पर कोई लेना देना नहीं है। सुबारू कहती मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, मैंने लाइब्रेरी में तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के साथ बदतमीजी की थी, उसके लिए सॉरी। असल में ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे चिदोरी से नफरत है और सच कहूँ तो लड़कों से भी। जब मैंने तुम्हें और कारुको को साथ देखा तो मैं घबरा गई थी। रेनतारो कहता तुम्हारा घबराने से मतलब क्या है? सुबारू कहती अगर स्कूल में से किसी ने तुम दोनों को साथ देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। किकियो के टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को चिदोरी से नफरत है। अगर कारुको जैसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट चिदोरी से किसी के साथ दिखी तो उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। रेनतारो सुबारू से पूछता कि तुम कारुको की इतनी परवाह क्यों करती हो? उसी वक्त एक बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता। सुबारू तुरंत उसे उठाती और पूछती तुम ठीक तो हो? बच्चे की मम्मी भी आ जाती। बच्चा अपना खिलौना ढूंढने लगता। सुबारू उसे ढूंढ कर देती। बच्चा खुश होकर कहता दीदी आपके बाल बहुत सुंदर है। सुबारू ये सुनकर हैरान होती। बच्चा और उसकी माँ शुक्रिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबारू कहती है कारुको ने भी मेरे बालों के लिए यही कहा था, वही कारुको जिसने हमेशा मेरी हेल्प की है। बचपन में जब लड़के मेरे बालों की वजह से मुझे परेशान करते थे तब कारुको ही मेरे लिए खड़ी हुई थी। उसी दिन से वो मेरी हीरो बन गई। उसने इतनी मेहनत करके किकियो में जगह बनाई है और मैं नहीं चाहती कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। रेनतारो कहता
है हाँ कारुको ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सुबारू कहती है तुम कुछ नहीं जानते, मैंने देखा है उसने कितना स्ट्रगल किया है, इसलिए अगर उसके करियर को बचाने के लिए मुझे खुद बुरा इंसान बनना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज तुम कारुको से दूर रहो। ये सुनकर रेंतारो सोच में पड़ जाता और कहता सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर सुबारू चौंक जाती और कहती मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। रेंतारो वहाँ से चले जाता और सुबारू अकेले बैठकर सोचती है आखिर मैं क्या कर रही हूँ। रेंतारो मेट्रो में पढ़ते हुए सोचता मैं पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। रेंतारो टेंशन में अजीब सा फेस बनाता जिसे दो लड़के देखकर डर जाते। रेंतारो सुबारू की बातों के बारे में सोचता कि दूसरे इंसान की परवाह करना कमाल की बात है। तभी वहाँ पर वही लड़कियां आती और कहती यहाँ बैठने के लिए सीट खाली नहीं है। रेंतारो उन्हें फिर से परेशान देखकर तुरंत अपनी सीट छोड़ देता, लेकिन इस बार ये लड़कियां रेंतारो को उस दिन सीट देने के लिए शुक्रिया कहती और बोलती उस दिन हम तुम्हें शुक्रिया नहीं बोल पाए। वो घबराते हुए कहती तुम्हारा शुक्रिया। रेंतारो कहता तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। एक कहती है बहुत बढ़िया। वो लड़कियां बहुत ज्यादा डरने लगती। रेंतारो कहता है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। ये बोलकर रेंतारो वहाँ से चले जाता। लड़कियां आपस में कहती है वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। रेंतारो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे शुक्रिया बोलेगा, फिर भी वो अच्छे बच्चे थे भले ही मुझसे डर रहे थे। उसके दिमाग में कारुको की बात याद आती। वो सोचता है कारुको मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहती है। सच में वो बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से उसे तकलीफ ना हो जाए। मैंने सुबारू से साफ कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी असली फीलिंग्स है। और ये कहते हुए मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। बस इन्हीं ख्यालों में डूबा रेंतारो लगातार टेंशन में रहता। हमें स्कूल का सीन दिखाते जहाँ टेस्ट का रिजल्ट आने वाला होता। सब नर्वस है, खासकर रेंतारो और उसामी। टीचर कहते हैं इस बार रेंतारो और उसामी फेल होने से बच गए हैं। रेंतारो को 59 मार्क्स आए हैं और उसामी को 30। क्लास में सब खुश हो जाते। हयातो कहता आखिरकार ये पास हो गए। सभी रेंतारो और उसामी का मजेदार इंटरव्यू लेने लगते हैं। उसामी कहता है ज्यादा पढ़ाई की वजह से मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते। फिर वो रेंतारो से पूछते हैं। रेंतारो अपने रिजल्ट को देखकर कहता मैं बहुत खुश हूँ। सभी उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उसामी रेंतारो के गले लगते हुए कहता हमने कर दिखाया। रेंतारो बोलता है तू मेरी जान लेके मानेगा। तो फेल स्टूडेंट्स कहते हैं तुम्हें हमारे लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतना होगा। सर की आंखों में भी आंसू आ जाते। वो कहते तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। रेंतारो मनी मन सोचता है इसमें कारुको की मदद भी है। वो उसे खुशखबरी देने के लिए तुरंत मोबाइल निकालता, लेकिन उसी वक्त उसे सुबारू की बातें याद आती। अगर कारुको तुम्हारे साथ दिखी तो उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। रेंतारो उदास हो जाता। तभी साकू उसकी बेंच से टकरा जाता। वो रेंतारो की बुक्स उठाता। तभी साकू कारुको के लेटर को नोटिस करता जिसमें लिखा था टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। साकू रेंतारो से पूछता आखिर ये माजरा क्या है। और तभी उसामी आके बोलता तुम दोनों खामोश क्यों हो। हयातो एक नोटबुक उठा के पढ़ता और बोलता ये तो कारुको की है। ये देखकर रेंतारो तुरंत नोट से छीन लेता है। सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। साकू कहता है ये वही किक्यो लड़की है ना जिससे हम लाइब्रेरी में मिले थे। उसामी बोलता है वही सिल्वर बालों वाली लड़की भी उसे इसी नाम से बुला रही थी। साकू रेंतारो से पूछता है तुमने बोला था तुम उसे बस इत्तेफाक से मिले थे और उसे डराने के लिए माफी मांग रहे थे, क्या यही सच है। तुम कई दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हो। उस दिन तुम किक्यो लड़की के लिए खड़े भी हुए थे। ये सुनकर रेंतारो खामोश रहता। साकू कहता है क्या तुम अब भी कुछ नहीं कहना चाहते। फाइनली रेंतारो कहता है मैं किसी को बताना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ करना। सभी शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर साकू जो बहुत सैड फील करता है। इसी वक्त सर आते और गुस्से में बोलते हैं तुम सब क्या कर रहे हो, बेंच ठीक करो। पास होने की खुशी में तुमने बेंच तोड़ दी, अब क्लास साफ करो। सभी स्टूडेंट साफ सफाई पर लग जाते हैं। उसामी साकू का मूड ठीक करने के लिए कहता है चल एक रेस करते हैं पोछा लगाने की। साकू मना करता है लेकिन उसामी फिर भी उसे खींच लेता है। इसी बीच रेंतारो हयातो से माफी मांगता है उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। हयातो कहता है कोई बात नहीं। रेंतारो फिर भी अपसेट फील करता है और काम में लग जाता है। घर जाकर रेंतारो सोचता है मैंने सब गड़बड़ कर दी, आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। मुझे नोट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने चेक क्यों नहीं किया। रेंतारो उस लेटर के बारे में सोचकर दुखी होता। फिर वो कारुको को थैंक यू बोलने के लिए मैसेज करने बैठता है। कारुको उस वक्त पढ़ाई कर रही होती। तभी उसे रेंतारो का मैसेज आता है कि हमें रिजल्ट मिल गया है, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। ये पढ़कर कारुको ब्लश करती है और रिप्लाई देती ये तो गुड न्यूज है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और साथ ही उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मजे करने के लिए कहती है। ये देखकर रेंतारो को अच्छा लगता है। तभी रेंतारो को सुबारू की वही बात याद आती कि कारुको को मेरे साथ किक्यो के टीचर्स ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से रेंतारो टेंशन में रहता है।
दूसरी तरफ कारू को शर्माती है कि रेंतारो ने उसका मैसेज सीन कर लिया। वो सोचती है रेंतारो कौन सा स्पोर्ट खेलेगा। इसी सोच में कारू को बहुत एक्साइटेड रहती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ उसामी हायातो से कहता है ये दोनों कल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। साकू पहले मुझसे नाराज था, अब रेंतारो से है। हायातो उसामी से कहता है रेंतारो हमारी हेल्प हमेशा करता है, इस बार तेरी बारी है भाई, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप फिर से करवा। ये सुनकर उसामी पहले घबराता है, फिर कॉन्फिडेंस से कहता है हाँ ये मैं बिल्कुल करूंगा। उसामी जोश में सबको कहता स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 3 दिन बाकी है। स्टार्टिंग में बेसबॉल है तो स्कूल की ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। साको और रेंतारो दोनों चलने से मना कर देते हैं। ये सुनकर उसामी सैड फील करता और कहता अब मुझसे और नहीं होगा, मैं सबके साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेलना चाहता हूँ। हायातो बोलता है भाई तूने इतनी जल्दी हार मान ली। रेंतारो अपने घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ साको भी अकेले निकलने की तैयारी करता है। रास्ते में साको अकेला चल रहा होता सोच में डूबा, तभी उसामी और हायातो उसके पास आते हैं। वो साको को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें कहीं ले जा रहे हैं। साको शॉक्ड होकर पूछता है ये सब क्या है। हायातो हंसकर कहता है घर जाते जाते थोड़ी गपशप हो जाए। साको बोलता है बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। हायातो पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो। साको चलते चलते कहता है मैं बस गुस्सा हूँ। हायातो कहता है ये इसलिए है क्योंकि रेंतारो किक्यो की लड़की के साथ है। साको जवाब देता है ऐसी बात नहीं है, रेंतारो हम पर ट्रस्ट नहीं करता। ये सुनकर लगता है साको इस बात से सच में नाराज है। उसामी मजाक में उसके मजे लेते हुए कहता मैंने नहीं सोचा था तू इतना इमोशनल टाइप का बंदा है, तू हमेशा करेले जैसी कड़वी बात करता है। साको उन दोनों से सॉरी कहता है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। साको कहता है मैं इतना एटीट्यूड वाला बंदा सिर्फ रेंतारो की वजह से ही चिदोरी में घुल मिल पाया, इसलिए मुझे उसकी चिंता होती है। उसामी कहता है वो हमेशा से ऐसा ही है, बिना सोचे दूसरों की हेल्प करना। उसे पता नहीं है कि हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। रेंतारो एक अच्छा साफ दिल का लड़का है। हायातो कहता है हाँ और तूने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने बोला था कि वो हमें बताना नहीं चाहता। रेंतारो ने कभी सामने ये दिखाया नहीं कि कुछ हुआ है। ये पहली बार था जब उसने हमें अपनी फीलिंग्स बताई। मैं इस बात से खुश हूँ कि उसने छुपाना बंद किया, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बताएगा हमें नहीं पता चलेगा क्या हुआ। मुझे यकीन है वो कभी ना कभी जरूर बताएगा। ये सुनकर साको सोच में पड़ जाता है। उसामी साको से कहता है भाई खुश हो जा, चल रास्ते में खाना खाते हुए चलते हैं। दूसरी तरफ रेंतारो की मम्मी उसका फेस देखकर कहती है तूने इतना उदास फेस क्यों बनाया है। रेंतारो जवाब देता है मैं उदास नहीं हूँ। मम्मी कहती है तुम्हारे फेस से साफ पता चलता है, क्या तुम किसी टेस्ट में फेल हुए हो। रेंतारो कहता है इस बार मैं फेल नहीं हुआ। ये सुनकर मम्मी हंसने लगती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि रेंतारो पास हो सकता है। वो कहती है जोक मारना बंद करो। रेंतारो कहता है ये जोक नहीं है। ये सुनकर मम्मी हैरान होती और पूछती क्या तुमने चीटिंग की। रेंतारो कहता है ऐसा नहीं है, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मम्मी कहती है तुम फेल नहीं हुए तो तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं। रेंतारो कहता है 59। ये सुनकर मम्मी कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ कारू को आती है। उसकी वॉइस सुनकर रेंतारो नीचे छुप जाता है। कारू को कहती है इतनी रात को अचानक आने के लिए सॉरी, क्या आपके पास केक बचे हैं। मम्मी कहती है हाँ थोड़े बचे हैं, अगर तुम पहले आती तो काफी केक खा सकती थी। कारू को कहती है मैंने सोचा रिजल्ट आने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर खाऊंगी। मम्मी बोलती है तुम रिजल्ट के बारे में कह रही हो। तभी रेंतारो मम्मी को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन मम्मी फिर भी रेंतारो को उठाती है और कहती है रेंतारो ने भी टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। रेंतारो को देखकर कारू को शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम वहाँ नीचे कब से छुपे हुए थे। रेंतारो हड़बड़ा कर कहता है। तभी मम्मी बताती है हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट है, कारुको ने तुम्हें स्टार्टिंग में ही देख लिया था। दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं। मम्मी रेंतारो से कहती है जाओ उसका ऑर्डर लो। रेंतारो नर्वस होकर कहता है क्या मैं। मम्मी उसकी पीठ पर हल्का सा मारती है और आगे बढ़ा देती है और कहती है मुझे किचन में काम है। वो रेंतारो और कारुको को बाय बोलकर चले जाती है। कारुको कहती है क्या मैं अपना ऑर्डर दे सकती हूँ। रेंतारो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कौन सा पीस चाहिए। कारुको केक चूज करने लगती है, फिर वो अपना हाथ हवा में उठाती है। रेंतारो पूछता है ये क्या है। कारुको मुस्कुरा कर कहती है हाई फाई, क्योंकि तुम सारे टेस्ट में पास हो गए और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बेस्ट ऑफ लक। रेंतारो कारुको को देखकर स्कूल में हुआ सीन याद करता है, फिर हाई फाई करता है। रेंतारो को थोड़ा सेट देखकर कारुको सोच में पड़ जाती है। रेंतारो उसे केक पैक करके देता है। कारुको कहती है थैंक यू। रेंतारो कहता है घर संभाल के जाना, क्या मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूं, ये ठीक रहेगा। कारुको जवाब देती है लेकिन तुम्हें इस वक्त शॉप पे काम है। रेंतारो उदास चेहरा बनाकर कहता है वो तो है। कारुको उसे उदास देखकर कहती है तुम उदास हो तो तुम्हें बहुत सारा खाना चाहिए, दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से होती है। मैं ज्यादा खाना खाती हूँ एनर्जी के लिए, मैं जानती हूँ तुम कम खाते हो। वो बोलते बोलते घबराती है और कहती है जो मैं कहना चाह रही थी मैं कह नहीं पा रही। ये सुनकर रेंतारो हंसने लगता है। कारुको पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन रेंतारो की हंसी रुकती ही नहीं है। कारुको उसे देखकर कहती है मैं खुश हूँ, यहाँ से रोमांटिक
रोमांटिक वाइब क्रिएट होती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कारू को कहती है मैं फिर से केक के लिए आऊंगी। वो रेंतारो को बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। मम्मी वापस आती है और पूछती है क्या कारू को चली गई। रेंतारो कहता है हाँ। मम्मी रेंतारो का खुशी भरा चेहरा देखकर चुपचाप चली जाती है। रेंतारो सोचता है मेरा दिल फिर से जोर से धड़क रहा है, लेकिन वो पल बहुत अच्छा था। कारू को बहुत अच्छी है। जब सुबारू ने मुझे सब बताया तब मुझे लगा कि उसकी बात सही है, हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि मैं ये नहीं कर सकता। कारू को एक साफ दिल और मेहनती लड़की है। मैं सच में उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ फीलिंग्स ऐसी है जिन्हें मैं बता नहीं सकता। ये सोचते हुए रेंतारो मोबाइल निकालकर मैसेज खोलता, फिर अपना मोबाइल गले लगाते हुए नीचे बैठ जाता। हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता जहाँ कारू को ट्रेन का वेट करते हुए सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे अचानक मिलूंगी, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद थी। मैंने पहली बार उसे ऐसा हंसते हुए देखा। वो मोमेंट थोड़ा रोमांटिक था। मुझे खुशी है कि वो हंसा। कारू को रेंतारो का थोड़ा सैड फेस याद करके सोच में पड़ जाती है। वो अपना मोबाइल निकालकर उनकी पुरानी चैट खोलती है और सोचती है मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। रेंतारो के घर पर मम्मी उसे देखकर कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, डिनर बस तैयार है। रेंतारो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कल की तैयारी का क्या। मम्मी जवाब देती है मैं वो बाद में कर लूंगी। रेंतारो टेबल पर डिशेस देखकर पूछता है इतनी सारी अच्छी डिशेस क्यों है। मम्मी मुस्कुरा कर कहती है तुम्हारे पास होने की खुशी में इसे सेलिब्रेशन मान लो। रेंतारो कहता है पहले तो आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। मम्मी हंसते हुए कहती है तुम कुछ दिनों से सच में मेहनत कर रहे हो, अब तुम जो भी कहोगे मैं उस पर ट्रस्ट करूंगी। तो तुम्हारा रियल स्कोर क्या था। रेंतारो मजाक में कहता है 100। मम्मी उसके सर पर हल्का टेप करती है और कहती है झूठ मत बोलो। रेंतारो रिजल्ट दिखाता है। मम्मी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। रेंतारो कहता है ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है, मैं बस फेल होने से बच गया। मम्मी कहती है ये सच है, लेकिन जब तुम छोटे थे तुम जल्दी हार मान लेते थे। इस बार तुमने हार नहीं मानी और मेहनत की, और ये रिजल्ट उसी मेहनत का नतीजा है। मुझे तुम्हारे पास होने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि तुमने मेहनत की। मुझे नहीं पता तुमने इतनी मेहनत क्यों की, लेकिन जरूर कोई वजह है। तुम किसी बात से परेशान हो। रेंतारो पूछता है आपको कैसे मालूम पड़ा। मम्मी मुस्कुरा कर कहती है क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं जानना नहीं चाहती, पर जैसा तुमने कारुको से सॉरी कहने से पहले किया था वैसा ही अब है। मैंने सोचा था तुम्हें पंच मारते हुए देखकर मैं टेंशन लूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे चिंता नहीं हुई। रेंतारो पूछता है वो क्यों। मम्मी जवाब देती है तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम टेंशन में असली चीजें भूल जाते हो, लेकिन तुम हमेशा डिसीजन खुद ले सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। और जब तक तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें सुबारू को दिखाया जाता वो अकेली पार्क में बैठी अपने और कारुको के पास्ट के बारे में सोच रही होती। तभी कारुको आती है और कहती है तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी। सुबारू पूछती है क्या तुम कहीं घूमने गई थी, तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। कारुको कहती है हाँ मैं एक जगह गई थी। सुबारू का चेहरा थोड़ा उदास रहता। कारुको पार्क देखकर कहती है मुझे हमारे बचपन के दिन याद आ गए, मैं बहुत टाइम से यहाँ नहीं आई। बचपन में हम दोनों यहाँ बहुत खेले थे। कारुको पूछती है तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, तुम्हारा मैसेज देखकर मुझे चिंता हुई, तुम कल स्कूल में भी बता सकती थी। सुबारू जवाब देती है हम स्कूल में इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये रेंतारो के बारे में है, मैंने उससे बात की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।